अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दिनों से एक बात जो है वो सर्कुलेट हो रही है, घुमाई जा रही है, और उस बात को जो है मैं तो कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन जब अहबाब ने तवज्जो दिलाई है तो मैंने कहा इस पर बात की जाए। मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर पहले आपको बताया था कि फैसल जावेद ख़ान साहब रोज़ाना एक ट्वीट ज़रूर करते हैं, बाकी तो बहुत कुछ बक बक करते हैं, लेकिन एक ट्वीट ज़रूर करते हैं जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी अनकरीब वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। ये बुध के रोज़ उसके अंदर एक और इजाफ़ा हुआ, और बड़ा कमाल का इजाफ़ा हुआ कि डेट भी दे दी गई, उनकी तरफ से नहीं, उनके चंद फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लोग भर्ती किए होते हैं। पीटीआई के अंदर हर बंदे की अपनी सोशल मीडिया टीम होती है जिसके अंदर 10-12 बंदे उसने रखे होते हैं, और उस 10-12 बंदों ने 10-12 सर्कल बनाए होते हैं, उनके अंदर वो कारकुन भर्ती किए होते हैं। कारकुन इसी बात पे खुश हो जाता है कि उसको एमपीए या एमएनए ने एक लेटर दे दिया है बुला के, जिसके अंदर उनको सोशल मीडिया टीम का कोऑर्डिनेटर यूसी 114 नामजद कर दिया गया है। तो वो इस तरह के हर टीम ने 2-2, 250-250 टीम के हर मेंबर ने आगे 2-2, 250-250 अपने मुतासरीन रखे होते हैं, और यूँ एक एमपी और एमएनए ने कम से कम 1000-1200 बंदा इसी हवाले से इंगेज कर रखा होता है। इन बंदों को साल में एक दो मरतबा कहीं बुला के खाना शाना ठाक देना, मेरा मतलब इस तरह का कोई हर्ज नहीं होता, उनको जॉब का झूठा लारा लगा देना कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, वो जो 8-10 बंदे होते हैं उनके लिए बहरहाल उन्होंने मुस्तकिल रातब का इंतज़ाम किया होता है। वैसे भी वो दिहाड़ियाँ लगाने में बड़े शेर होते हैं, तो एमएनए के साथ बंदा बुराई से राब्ते में हो तो दिहाड़ी शाड़ी वो लगाने में शेर होते हैं। तो ये जो हैं इनको छोड़ें, लेकिन वो जो ये लोग जो अफवाहें फैला देते हैं इस तरह के कि जनाब इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो आज हम तजिया करें बैठ के कि इमरान खान साहब कैसे आ रहे हैं। तो इमरान साहब जो हैं अगर लीगल तरीके से बात की जाए, दो तरीके हैं ना, एक वो लीगल तरीके से आएंगे, एक वो इलीगल तरीके से आएंगे। तो अगर हम लीगल तरीके से बात करें तो लीगल तरीके से वो कैसे आएंगे? अगर सदर जो है मौजूदा वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट लेने का कह देते हैं, और उनके ये कहने के फ़ौरन साथ ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनकी मिन्नतें कर चुकी है कि आप पार्लियामेंट में वापस चले जाएं, हाई कोर्ट उन्हें कह चुका है कि आप पार्लियामेंट में वापस चले जाएं, तो वो आर्डर जो है वो अपनी बगल में दबाएं। मैं जहाँ पे कहना चाह रहा था दबाएं वो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन बगल में दबाएं और पहुँच जाएँ कि जनाब हम आ गए हैं। और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर पहले तो वो फैसला होगा ना, जो 20 लोग वहाँ पे 22 लोग बैठे हुए हैं पीटीआई के नाम पे, उनका स्टेटस क्या होगा, उस पर फटा पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं वो आते ही जनाब मिल जाएंगे, मैं तो मई आए जी मिल गए जी, मैं टिच बटना जोड़ी, तो वो ऐसे मिल जाएंगे। और जब वो मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि पीटीआई की जो तादाद होगी वो 170-72 हो जाएगी, बाकी इत्तेहादी भी उनके साथ मिल जाएंगे, एमक्यूएम भी वापस आ जाएगी, बीएनपी मेंगल और फलाना और टमकाना भी वापस फौरी तौर पर उनके साथ मुंसलिक हो जाएंगे, और यूँ जनाब वो जो है इत्मीनान का वोट नहीं हासिल कर पाएंगे चाचू, तो उसके नतीजे के अंदर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगी। अब इसका जो तरीक़ाकार है वो ज़ाहिर है कि सदर का जो कहना होता है उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, उसके अंदर आइन के अंदर टाइम लिखा होता है, और अगर सदर कहते हैं तो 5 से 8 दिन मेरा ख्याल वो भी रिक्वायर्ड है। तो अगर 5 से 8 दिन रिक्वायर हैं और चाचू चाहेंगे कि सारा टाइम गुजारना, तो इसका मतलब है कि 8 तारीख आ जाएगी। अच्छा, 8 को चाचू डी सीट हो जाते हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं ना प्रपोजिशन में, डी सीट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए स्पीकर जो है वो कॉल करेगा। तो स्पीकर साहब जो हैं वो कहेंगे कि जनाब 9 को आप कागज़ात नामजदगी जमा करवा लीजिए, 10 को उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी, और 11 को हम नया इलेक्शन करवा लेंगे। और अगर 11 को इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, पीपल्स पार्टी टूट के पीटीआई के साथ मिल जाती है और जनाब इमरान खान साहब मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर भी हलफ लेते हुए 12 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो ये 10 अक्टूबर की डेट क्यों दी है उसने, या उसको क्यों करवा रहे हैं? लीगल तरीके से तो ये मुमकिन नहीं है कि 10 अक्टूबर तक जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म का हलफ उठा सकें। तो फिर इलीगल तरीके से बात कर लेते हैं। इलीगल तरीके में ये है, मैंने जिन साहब ने ये इन्फॉर्मेशन मैंने उनके साथ शेयर की, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि नहीं उनको मार्शल तरीके से लाया जाएगा। मैंने कहा जी क्या जी, वो जी जो एक सेगमेंट है हमारी मुसल्लह अफवाज का, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ,
वो जो है ना जी, वो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब को ला के मुसल्लत कर देगा। मैंने कहा यार देख मेरी बात सुन, जिसने अपनी जान थैली पे रख के माशाल्लाह लगाना होता है, वो इसलिए तो नहीं लगाएगा ना कि वो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को ला के बैठाए, ठीक है ना। वो तो खुद आना चाहेगा ना, आपकी अक्ल को साथ सलाम, लेकिन जो माशाल्लाह लगाएगा वो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के लिए तो नहीं लगाएगा, ठीक है ना। फिर वो उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने लिए लगाएगा, उसकी भी कोई ज़रूरियात होंगी। वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, सिविलियन फेस के तौर पे उन्हें बिठाया जाएगा, और सिविलियन को जिस तरह RTS बिठा के और उनकी अक़लियत को अक्सरियत में बदल के उनको वज़ीर आज़म बनाया गया था, उसी तरह यहाँ पे भी होगा। अच्छा जी, मैंने कहा चले इन हाउस आप बदल भी लेते हैं अक़लियत को अक्सरियत, तो ये क्या होगा। तो उनका ये ख्याल था कि जिन्होंने 12 अक्टूबर 26 अगस्त को इनको ला के मुसल्लत किया था, 25 अगस्त के 26 अगस्त को जब ये पिछले इलेक्शन हुए थे 2018 में, वही जनाब इनको अब मुसल्लत करेंगे। मैं कहा यार RTS लगा ही नहीं तो RTS को मैनूवर कैसे करेंगे। लेकिन उनका वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, देखें इमरान खान कितने अक्लमंद निकले हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया। मैं कहा हाँ, वो उसमें भी कह रहे हैं, जो ऑडियो आई है उसमें भी कह रहे हैं कि नाम नहीं लेना। तो कहने लगे नहीं नहीं मैं उस हवाले से नहीं कह रहा। मैं कहा नहीं आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप सही लाइन पे जा रहे हैं, आप अपने कायद की लाइन को सही फॉलो कर रहे हैं। वो जर्नलिस्ट हैं तो बुरा मना गए इस बात के ऊपर। जब मैंने उन्हें तंजन कहा, मैंने कहा आप अपने कायद की लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो बुरा मना गए। ज़ाहिर है अब जर्नलिस्ट को किसी पॉलिटिकल पार्टी का कहें तो उसे गाली तो लगती है ना। तो खैर वो जो है जिस तरह मैनू लग दी, तो वो जनाब जो है वो अल्लाह आपका भला करे। अब ये हो गया कि इलीगल तरीके से भी नहीं आया जा सकता, तो फिर क्या हो सकता है। तो मुझे याद आ गया एक गधे का वाक़या जो है, वो आप तमसील सुन लीजिए तो फिर आपको पता चल जाएगा। एक गधे साहब जो थे, वो एक घर की जो गांव के अंदर कच्चे देहात बने होते हैं ना, कच्चे घर बने होते हैं, तो वो बाहर घर होते हैं जो चारों तरफ से खाली होते हैं। तो घर का जो पिछली साइड थी वहाँ पे कमरा था, तो दरवाज़ा तो दूसरी साइड पे था, तो उस कमरे के साथ ना वो कान लगा के खड़ा हुआ था ऐसे करके। तो एक गधा उसके पास से गुजरा ऐसे ऐसे करके, तो उसने कहा कि ओए क्या सुन रहा है। उसने कहा सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सुन रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा कि अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं भी सुन लूँ। उसने कहा कि हाँ सुन लो। तो उसे जब कान लगाया तो अंदर कुम्हार जो था वो अपनी जो साहबजादी थी उसको डांट रहा था, काफ़ी सख्त अल्फाज, दुरुस्त अल्फाज के अंदर डांट रहा था। और उसका जो पीक हुआ ना, वो उसने कहा कि मैंने तुम्हारी किसी गधे से शादी कर देनी। ठीक है, तो उसके ऊपर वो जो गधा जो पहले कान लगा के खड़ा था ना, उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। ये मैंने अपने इस दोस्त को वाक़या सुना के कहा कि ये आप जहाँ से भी सुहाने मुस्तकबिल की बातें सुन के आते हैं कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी जो हैं वो मार्शल के नतीजे के अंदर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे, और वो 8 लाख की जो फोर्स है और जो कि 1 यूनिट होती है अपने लीडर के अंडर, वो उस सेगमेंट को इजाज़त दे देगी कि वो ये हरकत कर लें। ये मैं वो गधे के सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब से ही आपको तशबीह दे सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यार हाउ इज़ इट पॉसिबल आप जो बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये है ना कि ये तो लॉजिक की बात है ना। वो साहब जो हैं वो डबल ट्रिपल MA हैं, फ़लसफ़े में भी MA किया हुआ उन्होंने, पुराने ज़माने के अंदर एडिटर रह चुके हैं 2-3 जगह के ऊपर, आजकल भी एडिटर हैं, एक मारूफ अखबार के एडिटर हैं, या कम से कम वो अखबार निकलता तो है, ठीक है, उसके एडिटर हैं। और वो जो हैं वो इस बात के ऊपर फ़ख्र का इजहार कर रहे थे कि कैसी प्लानिंग थी इमरान खान की, उसने नाम नहीं लिया। तो अब अगर वो सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब देखने के लिए दीवार के साथ कान लगा के खड़े हो गए हैं, तो यार आप उनको खुश होने दीजिए, आपका और मेरा क्या जाता है। व्हाट गोज ऑफ योर फादर, आपके बाप का क्या जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें खुश होने दीजिए, उन्हें कुछ नहीं कहना। जश्न का वक्त है पटवार गान का भी, इसलिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बरी हो गई हैं, और जनाब यूथियान के जश्न का वक्त इसलिए है कि खान 10 से पहले वज़ीर आज़म बन रहा है। अब देखिए किसका ख्वाब झूठा सच साबित होता है और किसका सच्चा।
अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।